X509 सर्टिफिकेट्स। X509 सर्टिफिकेट्स जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके अंदर पब्लिक की सर्टिफिकेट्स रखे जाते हैं। ठीक है, इससे एक सिक्योर कम्युनिकेशन किया जा सकता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके, यानी पीकेआई का यूज करके एक सिक्योर कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। इसको गवर्न किया था X.509 स्टैंडर्ड, जो डिफाइन किया गया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, यानी ITU के द्वारा। ओके, इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स है, जैसे इशूअर होता है जो क्या करता है, जिस सर्टिफिकेट जिसने इशू किया है उस एंटिटी को हम इशूअर बोलते हैं। फिर उसको हम अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको DN बोलते हैं, यानी डिस्टिंग्विश्ड नेम। सब्जेक्ट जो है वो एंटिटी होती है जिसको सर्टिफिकेट दिया गया है, राइट, उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं DN से, यानी डिस्टिंग्विश्ड नेम के साथ। पब्लिक की होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट की पब्लिक की रहती है। एक वैलिडिटी पीरियड होता है, सर्टिफिकेट कब तक वैलिडेट रहेगा, कब तक वो सर्टिफिकेट वैलिड है, उस पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता हुआ एक सर्टिफिकेट रहेगा, उसको हम वैलिडिटी पीरियड बोलेंगे। डिजिटल सिग्नेचर होगा, तो जो इशूअर है वो अपना खुद का डिजिटल सिग्नेचर करेगा सर्टिफिकेट के कंटेंट के ऊपर। ठीक है, फिर वर्जन नंबर होगा जो स्पेसिफाई करेगा X.509 का वर्जन। सीरियल नंबर होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा सर्टिफिकेट को विद इन द इशूअर्स स्कोप। और एक्सटेंशन है एक लास्ट कंपोनेंट जो ऑप्शनल होता है, लगाना है तो लगा सकते हो, बाकी चलेगा। तो की यूजेज के लिए जो अल्टरनेटिव सब्जेक्ट का अल्टरनेटिव नेम है या ऐसी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमें डालनी है तो हम एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं। फिर X509 सर्टिफिकेट को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का हम यूज़ करते थे, राइट, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, वो एक सिक्योर कम्युनिकेशन अलाउ करता है, ऑथेंटिकेशन करने देता है, डिजिटल सिग्नेचर भी प्रोवाइड करता है। ये सर्टिफिकेट जो है वो एक ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो है वो इशू करके देता है। सर्टिफिकेट की एक चेन होती है, जैसे सबसे पहले रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, उसके अंदर क्या होता है कि वो सेल्फ साइंड होता है, जो ट्रस्टेड एंकर होता है वो खुद ही अपनी साइन करके उस सर्टिफिकेट को बनाता है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, तो उसमें क्या होता है कि रूट और एंड एंटिटी सर्टिफिकेट उसके बीच में बनाया जाता है सर्टिफिकेट्स। जो रूट और एंड एंटिटी सर्टिफिकेट्स के बीच में जो सर्टिफिकेट्स एग्जिस्ट करते हैं उसको हम इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर आता है एंड एंटिटी सर्टिफिकेट। एंड एंटिटी सर्टिफिकेट में क्या होता है, यूजर और डिवाइस के बीच में सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट जो है वो एक्चुअल यूजर और डिवाइस के साथ होता है। ये एक फॉर्म ऑफ चेन बनाता है जिसके अंदर रूट से एंड एंटिटी तक की पूरी चेन बनती है। फिर इशुएंस, तो इशुएंस जो है वो जो भी CA होता है वो सर्टिफिकेट इशू करता है आफ्टर वेरीफाइंग द सब्जेक्ट्स आइडेंटिटी। एक बार सब्जेक्ट की आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई फिर वो उसे इशू कर देता है। रिवोक कब करता है, जब प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज की जाती है और कोई और इशू आ जाता है तो सर्टिफिकेट जो है वो रिवोक हो जाता है, रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अगर पुराना सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है तो नया सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। और एक्सपायरेशन हो सकती है अगर वैलिडिटी पीरियड जो है वो डिफाइंड टाइम से बढ़ जाता है तो एक्सपायरेशन हो सकता है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर यूजेज, तो SSL और TLS में यूज़ कर सकते हैं, सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए, ईमेल इंक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें डिजिटली साइन करना पड़ता है या इनक्रिप्ट करना पड़ता है ईमेल्स को। कोड साइनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर को ऑथेंटिकेट करना है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। VPN ऑथेंटिकेशन में भी यूज़ होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को वेरीफाई करने के लिए, उसके अंदर जो एंटिटीज़ होती है उसको वेरीफाई करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी कंसिडरेशन क्या करना चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी होनी चाहिए। एक तो प्राइवेट की बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करना पड़ेगा। फिर जो सर्टिफिकेट्स है उसको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा सर्टिफिकेट के रिवोकेशन को भी। ओके, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है X509 सर्टिफिकेट का। इसके अंदर क्या होता है, एक हैश कोड जनरेट किया जाता है
ऑफन अनसाइंड सर्टिफिकेट, कोई भी अनसाइंड सर्टिफिकेट है उसका हैश कोड क्रिएट किया जाता है, उसको एक की के हेल्प से, कौन सी की यूज करनी है यहाँ पे, हैश कोड को एक सीए की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया जाता है, अब ये क्या बन गया, एक साइंड डिजिटल सर्टिफिकेट बन गया। एक बार साइंड डिजिटल सर्टिफिकेट बन गया, डिजिटल सर्टिफिकेट कैसा दिखेगा, तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। ठीक है, अनसाइंड सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, यूजर आईडी होता है, यूजर का पब्लिक की होता है, और कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है सीए के रिलेटेड। सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, बॉब की आईडी इंफॉर्मेशन होगी, फिर पॉप की पब्लिक की होगी, सीए की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी, ये एक साइंड सर्टिफिकेट बन गया। जब डिक्रिप्शन करना हो तो डिक्रिप्शन कैसे होगा, तो डिक्रिप्शन जो है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सीए की पब्लिक की का यूज करेंगे और हैश कोड जो है वो ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पे हम सर्टिफिकेट जो यूज करेंगे वो बॉब की पब्लिक की से वेरीफाई किया जाएगा। जो भी सर्टिफिकेट यूज किया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉब की जो भी पब्लिक की है उससे वेरीफाई करेंगे और हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा, और जो रिजल्ट मिला उसको हम हैश वैल्यू के साथ वेरीफाई करेंगे, दोनों कोड्स को कंपेयर करेंगे, अगर दोनों कोड्स सेम है तो वैलिड होगा, अगर दोनों कोड सेम नहीं है तो वो इनवैलिड होगा। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आप कंटेंट लिख सकते हो। मैंने थोड़ा कंटेंट जो है वो ऑफिशियल पीपीटी से थोड़ा अलग लिखा हुआ है, सो आप ऑफिशियल पीपीटी भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था X.509 सर्टिफिकेट के बारे में इंट्रोडक्शन।